माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बड़े हर्ष का विषय है कि किसी एक विचार को लेके भारत रक्षा मंच के माध्यम से जो भारत की रक्षा का संकल्प, जो जागरण इस यात्रा के माध्यम से करवाया जा रहा है, वही जागरण खंडवा शहर ही, खंडवा पूरा शहर जो है उस जागरण को करने में लगा हुआ है। आज विषय आ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का से बांग्लादेश कहां से उत्पन्न हुआ, ये कौन सी विचारधारा थी जिसने बांग्लादेश को बनाया। ये वो विचारधारा थी जो सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेके जिसने इस भारत में, इस देश में प्रवेश किया, सतत उस विचारधारा को लेकर चलते उसके अनुयायी आगे बढ़ते गए। बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक लंबी कालावधि तक हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार हुए। ये अत्याचार रुके बढ़े, कभी घटे नहीं। इन अत्याचारों का परिणाम हुआ कि अंततोगत्वा इस देश का 1947 में विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारे हुए। जहां हिंदू, जैसे मेरे भाई ने बताया कि हिंदू कटा वो देश हमसे, वो हिस्सा हमसे बट गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बन गया। राष्ट्र बनते हैं, लेकिन उनका क्या कसूर था? जो इस भारत में ही रह रहे थे, इस भारत की भूमि पर रह रहे थे। वो हिंदुस्तान था पहले, लेकिन रातों रात उस पाकिस्तान के क्षेत्र में, उस लौ के लाहौर में रहने वाला हिंदू भी पाकिस्तानी बन गया। उस बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू भी बांग्लादेशी बन गया। जन्म उसने इस भारत भूमि पर लिया था, ये विचार करने वाला विषय है। उस पर तो ये विचारधारा थोप दी गई। अंततोगत्वा उसका मालिक कौन? उसका मालिक कोई भी नहीं रहा, वह उस विचारधारा के नीचे दबके रह गया। क्या हालत हुई? वो प्रताड़ित किया जाने लगा, उसकी हत्याएं होने लगी। 20 से 30% हिंदू जो कि पाकिस्तान में उस समय रह गया था, मजबूरी में उसका देश पाकिस्तान हो गया था, उसने पाकिस्तान में जन्म नहीं लिया था, उसकी जमीनें छीनी जाने लगी, उसकी माता बहनें छीनी जाने लगी, उसका धर्मांतरण किया जाने लगा। देश के बंटने के बाद भी भारत को उस दृष्टि से, क्योंकि भारत में रहने वाले हिंदू ने धर्मांतरण नहीं किया था, इसलिए देखा जाने लगा। जो काम औरंगजेब ने नहीं कर सका, जो काम औरंगजेब नहीं कर सका कश्मीर में, कश्मीर के हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं करवा पाया, गुरु तेग बहादुर के बलिदान के कारण कश्मीर का धर्मांतरण होने से रुका था। वो काम 1947 को देश विभाजन होने के बाद ही स्वतंत्र भारत में हो गया। औरंगजेब नहीं कर पाया जो काम, कोई शासन नहीं कर पाया, कोई सत्ता नहीं कर पाई, वो 1947 में देश के विभाजन होने के बाद उन कश्मीरी पंडितों को योजनाबद्ध तरीके से कि कैसे इस कश्मीर को भी छीना जाए, वहां के पंडितों को स्थापित कर दिया, मारा गया, काटा गया। कारण क्या बता? हमको पाठ पढ़ाया जाता है धर्मनिरपेक्षता का, और वास्तव में धर्मनिरपेक्ष अगर है तो वह हिंदू समाज ही है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा स्थान आप बता नहीं सकते जहां पर बहुसंख्यक हिंदू कहीं पे अत्याचार कर रहा हो। अधिक हिंदुओं के बीच में कोई भी समाज वाला व्यक्ति व्यवस्थित रह सकता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन जहां हिंदू समाज घटता है और कोई दूसरा समाज बहुसंख्यक बनता है, वहां हिंदू समाज व्यवस्थित रह सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़ा विचार करने वाला विषय है। दूसरा विषय चल रहा है समान नागरिक संहिता। इस देश में एक संविधान, एक विचार क्यों नहीं? हमारा संविधान अलग, उनका संविधान अलग, ये धार्मिक, ये स्वतंत्रता क्यों? जब हमने इस मिट्टी में जन्म लिया तो यहाँ के संविधान का भी पालन हमको करना पड़ेगा। एक देश में दो संविधान,
नहीं चलने वाले। इसलिए संविधान का परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि यही हालत रही। वो मांग उठती है बार बार। वो 2 तलाक वाले मामले में तो पूरा समाज खड़ा हो गया उठ के, ये हमको स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है भैया? इस देश का अन्न, जल, वायु, भूमि सब स्वीकार है, ये स्वीकार क्यों नहीं है? मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं चोर है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको ढाकना नहीं पड़ेगा। तीसरा विषय यहाँ पर कश्मीर का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का आज बांग्लादेश में क्या हालत है। आज वहां जो प्रताड़ित हिंदू समाज है, वो अगर भारत की ओर आता है कि मेरी जन्मभूमि भारत है, मैंने तो जन्म उस भारत में ही लिया था, वो तो बंटवारे के तहत वो बांग्लादेशी बन गया, उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, लाखों एकड़ जमीनें हिंदुओं से छीन ली जाती है, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर पाते हैं, मजबूरन उनको इस्लाम कबूल करना पड़ रहा है। कौन बचाएगा उनको? और दूसरी ओर वहां की गरीबी के लिए वहां के मुसलमानों को योजनाबद्ध तरीके से इस भारत का और हिस्सा हमसे जुड़ जाए, उस पूर्वोत्तर राज्य में योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठिए बना के भेजा जाता है कि जाओ भारत में जाके जनसंख्या बढ़ाओ, हम बांग्लादेश की सीमाओं का विस्तार कर लेंगे। जाओ भारत में जाके जनसंख्या बढ़ाओ, हम बांग्लादेश की सीमाओं का विस्तार कर लेंगे, और यहाँ जो हिंदू बेटा उसको मार मार के हम इस्लाम कबूल करवा देंगे। तो बड़ा सोचने का विषय है, बड़े अच्छे विषय को लेके ये यात्रा निकली है। ये जन जागरण, समाज जागरण की यात्रा है, ये हम सबकी यात्रा है, और खंडवा तो इस दंश को झेल ही रहा है। बड़ा अपमान हो रहा है खंडवा में। खंडवा में जो घटना घटी 2 दिन पहले, जो रोज नियमित समाचार पत्रों में आ रही है, ये शहीदों का अपमान है। ये व्यक्ति का अपमान नहीं है, शहीद शब्द का, शहीदों का अपमान है। इसलिए इस विचारधारा से लड़ने के लिए ऐसी तिरंगा एक नहीं अनेक यात्राएं निकालना पड़ेगी। शहर नहीं, मोहल्ला नहीं, गली नहीं, पड़ोसी को भी जगाना पड़ेगा। शहर मोहल्ला गली से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम संघ की शाखा में जाते हैं। हमारे मातृ संगठन से हमने सीखा है कि हिंदू वीर कैसा हो, हिंदू वीर कैसा हो, शिवाजी कैसा हो। तो शिवाजी के जो शिवाजी ने किया वो हमको करना पड़ेगा, वैसा समाज जागरण करना पड़ेगा, वैसा जीवन हमको जीना पड़ेगा। इसलिए आजकल बैठकों में जाता हूं तो मैं पूछता हूं, कौन शिवाजी? कौन शिवाजी? जिससे हम सब शिवाजी बन गए, इस देश को हम वापस पुनः अखंड बना के रहेंगे। इस देश का कायाकल्प अगर होगा तो वो भारत माँ को परम वैभव पर पहुंचाने के बाद ही होगा। और अगर हमने भारत माता को परम वैभव पर पहुंचा लिया तो इसमें हिंदू भी सुरक्षित रहेगा, मुसलमान की सुरक्षा भी इसमें है। मुसलमान भी इस हिंदू राष्ट्र में ही सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वो भी जकड़ा हुआ है 5 टाइम में, कहीं हमसे छूट न जाए। इसलिए आओ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार आओ। भयभीत होता है वो कि हमसे कहीं छूट नहीं जाए, इसलिए उसने इतने कड़क संविधान बना के रखे हैं। इसलिए हमको भी हमारा समाज जागरण मजबूत करना पड़ेगा। आज के इस भारत रक्षा मंच की यात्रा जो वरिष्ठ लोग लेके आए, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और ऐसा आशा करता हूं, ऐसा आशा ही नहीं, ऐसे खंडवा के युवाओं की ओर से शक्ति देता हूं कि आपका जो अभियान है ये शीघ्र पूरा हो, हमारी बात केंद्र सरकार तक जाए और सारी हमारी मांगे पूरी हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हुआ बलिदान मुखर्जी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, और धन्यवाद।